हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वहां के जो स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहता है वहां पर पढ़ाई का, और इसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम डेट वगैरह कब होगी, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आपके पास जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी उतना ज्यादा आप अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट कर पाओगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ नीट का एग्जाम दे दिया और उसके बाद वो कुछ और कर ही नहीं रहे। अब जब नीट में अगर इतने अच्छे मार्क्स आपके नहीं है तो एटलीस्ट आपको बाकी जगह पर जहां जहां आप एलिजिबल हो वहां ट्राई करते रहना चाहिए। तो उसी में से एक ऑप्शन ये भी आपके लिए है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और एक हिमाचल प्रदेश से आप बिलोंग करते हो तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया बता देता हूं। तो देखो, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सीट्स के लिए यहां पर एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है और प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल है, वो भी जो 50% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, यानी कि उसमें फीस लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास रहती है। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आप यहां अप्लाई करते भी हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, और उसमें भी 1 साल की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है। तो इसका मतलब है कि 4 साल का पूरा कोर्स आपका 6 लाख रुपए में होगा, उसके अलावा खाना पीना रहना वो सब अलग। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश का उनके पास डोमिसाइल है। ठीक है, तो कंप्लीट एलिजिबिलिटी को अब हम समझेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या होने चाहिए, एग्जाम कब होगा, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होती हैं वो मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहता हूं। ठीक है, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है स्टेट लेवल पे, उसका नाम है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, AMRU के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस है आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का 2024 के लिए, और यहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, यानी कि बॉयज यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बीएससी पैरामेडिकल के फॉर्म भी आए हुए हैं, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके बाद, तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी करो, वो भी अच्छे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2200 रुपीज है। बाकी SC ST EWS BPL IRDP और PWD और उनकी जितनी भी सब कैटेगरीज है उन सभी के लिए 1200 रुपए है। ठीक है, तो ये हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में बात। और यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो लिखा है वो 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम होगा, संडे को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है 14 जून से यहाँ स्टार्ट हो चुका है और 27 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है, रात को 11:59 तक। तो 27 जून से पहले पहले आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्म जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, amruhp.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर किसी को पर्सनल मेरी हेल्प चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, अगर मेरे से कोई करवाना चाहता है तो वो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम आईडी मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। तो उसका जो चार्ज रहेगा वो ₹99 रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप खुद फिल कर सकते हो तो इस वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपने नीट का एग्जाम दिया या फिर आपने एम्स का एग्जाम दिया है, ठीक है, या फिर आप और कोई एग्जाम भी देने वाले हो, तो उसकी काउंसलिंग में अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरा पर्सनल मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो फीस है वो ₹297 है। तो उसके लिए अगर आपको एनरोल करना है, उस ग्रुप में ऐड होना है आपको, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करें। बाकी अगर आपके जितने भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उनको नेक्स्ट वीडियोज में इंक्लूड कर लूं। तो अब आगे चलते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम 7 जुलाई हो गई और आंसर की वगैरह आपकी 8 जुलाई को आ जाएगी, और ऑब्जेक्शन अगर किसी को होता है तो 9 जुलाई तक कर लेंगे, और रिजल्ट जो है यहाँ पर 23 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जो है इसका हो गया। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह चलती रहेगी, उसकी नोटिफिकेशन सारे आपके वेबसाइट पर आते रहेंगे। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा सीट्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट के आपके 2 ही कॉलेजेस हैं। एक है आपका सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि IGMC शिमला में है, और दूसरा जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि नेर चौक में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो यहाँ पर दोनों ही कॉलेजेस में 60-60 सीटें हैं, यानी कि टोटल 120 गवर्नमेंट की सीट्स हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, ठीक है। और बाकी रिजर्वेशन जैसे होता है 10% EWS का, 27% OBC का, वो उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना। बाकी सारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की तो भरमार है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं। तो अगर जैसे किसी को गवर्नमेंट नहीं मिल पाता तो स्टेट कोटा से प्राइवेट कॉलेज अगर वो लेता है, उसके बाद अगर हिमाचल का डोमिसाइल है तो उस केस में उसका फीस जो है वो कम जाएगा एज कंपेयर टू मैनेजमेंट कोटा। तो उसकी जो फीस है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हो और हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट हो और स्टेट कोटा से अगर प्राइवेट सीट लेते हो तो कितनी फीस जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनको मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक एक करके डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये लिस्ट जो है आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके खुद से एक बार देख लेना, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली एलिजिबिलिटी इन्होंने लिखी है फीमेल चिल्ड्रन ऑफ बोनाफाइड हिमाचली। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हिमाचल के परमानेंट रेजिडेंट है, जिनके पास हिमाचल का परमानेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट है या रेजिडेंट सर्टिफिकेट है या आप बोल सकते हो कि डोमिसाइल है, उनके फीमेल बच्चे यानी कि उनके फीमेल चाइल्ड, ठीक है। दूसरा लिखा इन्होंने या फीमेल चिल्ड्रन ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो अगर कोई हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, किसी के पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उनके फीमेल बच्चे भी या फीमेल चाइल्ड भी जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू 4 ईयर BSc नर्सिंग तो कोर्स, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा। तो ये पहली कंडीशन है आपकी, ठीक है। गवर्नमेंट कोटा के लिए मतलब 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी, या तो आपके पेरेंट्स का जो है सर्टिफिकेट बनाओ, डोमिसाइल बनाओ, और आपका भी डोमिसाइल बनाओ, ठीक है, मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाओ। या फिर अगर आपका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे किसी का ट्रांसफर वगैरह होता रहता है, तो या फिर जैसे अगर नई ज्वाइनिंग वगैरह हुई है हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो उस केस में भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए इन्होंने बोला है कि 50% जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं प्राइवेट अनएडेड BSc नर्सिंग कॉलेज में, उसमें कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हिमाचल के बोनाफाइड होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो पूरे इंडिया से, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो और मिनिमम एज की बात करें तो 17 साल है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं, ठीक है। NIOS वगैरह वाले भी जो हैं वो एलिजिबल हैं, जिसने NIOS से करा है। और इसके बाद जो है, ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर फ्रीडम फाइटर या ऑर्फन कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ सीट्स को रिजर्व रखा गया है, ठीक है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो इस नोटिफिकेशन में अपनी जो भी कंडीशंस हैं उनको अच्छे से देख लें, जो क्राइटेरिया उनके ऊपर लगता है। अगर फ्रीडम फाइटर है या एक सर्विसमैन कोटा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये फॉर्म फिल करने का आपको पूरा प्रोसेस बताया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले फिल करनी है, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर एग्जाम सेंटर वगैरह करना है, फिर फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर बहुत सारी सब कैटेगरीज में है, ठीक है। और ये रही एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट, ठीक है। बिलासपुर, पालमपुर, शाहपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, ठीक है, रामपुर, उसके बाद सोलन, नाहन, कुल्लू, चंबा और नालागढ़, ठीक है। तो ये सभी आपके एग्जाम सेंटर्स हैं जहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम पैटर्न देखो किस तरीके से है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट के। इसका मतलब है टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई आपका जो सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों से आएगा। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 मार्क ईच लिखा है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप जो है पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करके आ जाते हो तब भी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है कि पूरा पेपर आप कर सकते हो। जितने आप सही करोगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जितने आप गलत करोगे उसका आपके मार्क्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप समझ गए होगे। उसके बाद जो है और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में लिखा है जो कि तब होगा जब आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो
फीस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो इन्होंने फीस लिखी है टोटल करके वो 19,000 लिखी है, सेकंड ईयर की जो 18,000 है, थर्ड ईयर की 18,500 है, फोर्थ ईयर की यहाँ पर 10,750 है। तो ये टोटल आपकी फीस रहती है। तो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इतना ही लगभग हर स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का गवर्नमेंट सीट का फीस स्ट्रक्चर है। बाकी अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो वो 10,000 रुपये है, और ये 10,000 रुपये जो है ये मेरे हिसाब से शायद 1 साल का होगा, बट इन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि कितने टाइम का है, 1 साल का ही होगा। ठीक है, और बाकी ये लिखा है कि हॉस्टल की सिक्योरिटी फीस 1,000 रुपये आपको एक बार जमा करनी पड़ेगी। और बात करें यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए देखो अगर लिखा है इन्होंने कि अगर आप स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट लेते हो तो टोटल आपका 58,400 रहेगा। और उसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट कोटा से लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपका मार्क्स कम में रहते हैं अगर आप एग्जाम देते हो, या फिर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आप मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हो। उसकी जो फीस है 1,35,200 रुपये है, वो लगभग 1.5 लाख ही पड़ जाएगी एग्जाम फीस वगैरह लगा के। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये आपका कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में रहा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये जो है ये यहाँ पर एनेक्स्चर वगैरह दिए हुए हैं आपके सर्टिफिकेट वगैरह के। ठीक है, तो एक बार आप ये चीज़ ज़रूर देख लेना, अपने जो भी ओबीसी या फिर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप में से कोई है तो उसकी सर्टिफिकेट की डेट वगैरह जो है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना कि कब से कब तक की होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मुझे डेट वगैरह मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कौन सी डेट का होना चाहिए, बट ये है कि कोशिश आप यही करना कि आप अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। मेरी तरफ से ये आपको सजेशन है। बाकी एक बार आप प्रॉस्पेक्टस को ढंग से चेक कर लेना, हो सकता है इसमें डेट मिल जाए, मुझे नहीं मिली, बट फिर भी अगर आपको मिल जाती तो उसको देख लेना। वरना आप कोशिश करना अगर आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाती तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर आपका इशू होगा सर्टिफिकेट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के केस में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, जिसको हेल्प चाहिए वो मेरे को मैसेज कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप मेंटरशिप बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तब भी आप उसके लिए मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए, बाकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।